मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितनों को मालूम है कि धर्म क्या होता है, धर्म की परिभाषा क्या है? बता सकते हैं कोई? सत्य के मार्ग पर चलना। मजे की बताऊं आपको, आप जो भी उत्तर देंगे वो गलत नहीं होगा। बड़ी अजीब बात है ये, आप जो भी उत्तर देंगे वो गलत नहीं होगा, परंतु हो सकता है पूर्ण ना हो। क्या हो सकता है? पूर्ण ना हो। वे ऑफ लाइफ। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? वेदों के अनुसार चलना, शास्त्रों के अनुसार चलना, अच्छा, गृहस्थ जीवन को निभाना, ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम गया खड्डे में, है ना जी? बड़ा अजीब है हमारा। हम जिसमें होते हैं उसी को श्रेष्ठ बताते हैं, बाकियों को बोलते हैं बेकार है। ये हमारी पुरानी आदत है। परंतु हमारे शास्त्र तो इन चारों आश्रमों की बात करते हैं। यह आज का विषय नहीं है, परंतु फिर भी बता रहा हूं मैं आपको कि हमारे शास्त्रों में तो 4 आश्रम बताए गए हैं। अब आप नहीं कर पा रहे तो मत बोलो कि मेरा ही सही है, बाकी सब गलत है। सॉरी, ये गड़बड़ नहीं। मुझे एक फॉरेनर्स में एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि वो स्पष्ट बोल देते हैं, आई डू नॉट नो। परंतु हम लोग ऐसे बनते हैं जैसे ज्ञान में भी ऑलराउंडर है। भाई साहब, वो क्रिकेट में ही हुआ करता है, वो बाकी जीवन में नहीं होता। जीवन में ऑलराउंडर नहीं हुआ करते। धर्म में और कोई ऐड करना चाहता है कुछ? ये आपने जो बताया है गलत नहीं है कोई भी चीज, परंतु हम धर्म शब्द को समझते हैं पहले। बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में गिव कहते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है, हिंदू हिंदू बनो। हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि आज मैं सिद्ध करूंगा कि हिंदू हिंदू है ही नहीं। आप कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं सत्य बोलूंगा। मक्खन लगवाना हो कहीं और जाओ, मक्खन खाना हो तो इधर आना। आज हमारी गलती यही रही है कि हमने सबको खुश करने की कोशिश करी है। और ध्यान रखिएगा, आप बिजनेसमैन भी बैठे हैं, नो करना आना चाहिए। सही बात है, गलत बात है? लाइफ के अंदर जो नो करना नहीं जानता वो पिटेगा, और हमने यही गलती करी। हम ये मना नहीं करते कि आप हमारे घर में कोई भी आए हम गले मिलेंगे उससे, परंतु उस जैसे नहीं बन जाएंगे। हम उन जैसे बन गए जो बाहर से हमारे देश पर आए, हम उन जैसे बन गए। हम अपनी संस्कृति भूल गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। धर्म शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, और उसकी गलती है प्रभु जी, उसकी गलती है हमारे गुरुओं की। और ध्यान रखिएगा, जब मैं गुरुओं को बोला है, उसको संस्कृत में कहते हैं गुरुन। एक होता है गुरु, और प्लूरल टेंस क्या है? गुरुन। मैंने मल्टीपल क्यों बोला? क्योंकि ध्यान रखिएगा, माता पिता को कहीं भी भगवान नहीं कहा गया शास्त्रों के अंदर। माता पिता को गुरु कहा गया है, भगवान नहीं है, गुरु है। और गुरु कौन होता है? जो कि आपको भौतिक ज्ञान भी दे और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी दे। आध्यात्मिक ज्ञान हम सनातन धर्मियों के बीच में से, हिंदुओं के बीच में से टोटली लुप्त हो चुका है। तो फिर स्टार्ट करते हैं धर्म शब्द। ध्यानपूर्वक आप ही उत्तर देंगे, आप जानते हैं उत्तर, परंतु आपको समझाया नहीं गया। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। देखा क्या फर्स्ट क्लास जवाब दिया। चीनी का धर्म क्या है? मिठास। नमक का धर्म क्या है? नमकीन, खारा। एब्सोल्युटली राइट। इससे क्या पता लगा? इससे क्या सिद्ध होता है कि वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, जिससे कि वो वस्तु पहचानी जाती है। जैसे चीनी किससे पहचानी जाती है? मिठास से। नमक कैसे पहचाना जाता है? खारे, उसके खारे स्वाद से। तो अब प्रश्न उठता है कि हम किससे पहचाने जाते हैं? हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? मानवता। मेरे को आज भी उत्तर यही मिला था वहां। मानवता तो जब आएगी जब मानव होगे, वो फिर उसका गुण नहीं है। क्योंकि गुण क्या होना चाहिए? फिर प्रश्न कर रहा हूं आपसे,
क्योंकि मेरा काम है कि आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करना। क्या है, ध्यान रखिएगा, टीचर बेस्ट कौन सा होता है? जो मन में जिज्ञासा उत्पन्न करे, उत्तर नहीं दे सिर्फ। अगर उत्तर देगा तो क्या फायदा होगा? कई करते हैं, कई नहीं करते। कभी आज तक देखा है अमेरिकन चीनी मीठी नहीं होती, पाकिस्तानी चीनी मीठी नहीं होती जी, भारतीय चीनी मीठी होती है। अरे चीनी तो कहीं भी मीठी होती है। व्यक्ति भगवान को माने या ना माने, दोनों केस के अंदर उसका धर्म बदलना नहीं चाहिए, चाहे वो नास्तिक हो या वो आस्तिक हो। पता है वो क्या है? कई रहते हैं, कई नहीं रहते। कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं करते। मैंने क्या बोला? जो किसी अवस्था में किसी के लिए भी कहीं भी हो, वो उससे अलग नहीं हो सकता। उसको शास्त्र बताते हैं सेवा। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ऑर्डर फॉर्म कौन देता है? प्रभु जी। हाँ जी, बताइए। जहां ऑर्डर मिलता है उसको क्या कहते हो? ऑर्डर फॉर्म। तो जो ऑर्डर पालन कर रहा है वो सेवक है। कस्टमर क्या है? बॉस। जो वो ऑर्डर करता है वो आप सप्लाई करते हो, तो आप सेवक हो। सर्विसमैन तो नौकरी कर ही रहा है, वो तो सेवक है ही। पॉलिटिशियंस की तो बात ही मत करो, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या यहां का प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो या एमएलए हो, सब हाथ जोड़ के बोलते हैं सेवा करने का मौका दो। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 30 सेकंड देता हूं। कौन सेवा नहीं कर रहा ये बताओ? हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा, और जिसको जितनी ज्यादा सेवा मिलती है ना प्रभु जी, उतना ही टॉप पे पहुंचता है। जिस बिजनेसमैन को ज्यादा कस्टमर मिलते हैं, बड़ा कस्टमर मिलता है, टॉप पे पहुंचता है। जिस नौकरी करने वाले को ज्यादा सेवा मिलती है, कौन किसको देते हो ज्यादा सेवा? चपरासी की ज्यादा सेवा होती है, सीईओ की होती है? सीईओ की होती है। तो हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। जब भी हम कहते भी ना सेवा से मेवा मिलता है, लोग सेवा सिर्फ इसको समझते हैं जो हम लोगों के लिए करते हैं। नहीं, वो भी एक सेवा है, मना थोड़ी कर रहा हूं। परंतु हर व्यक्ति किसी को हेल्प कर रहा हो या ना कर रहा हो, तब भी वो सेवा कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेवा कैसी होनी चाहिए, टेम्पररी या परमानेंट? हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? परमानेंट सेवा ढूंढ रहा है। हर व्यक्ति ऐसी सेवा जो खत्म नहीं हो, ऐसे कस्टमर हो जो कि कभी रेगुलर हो। हैं जी? जैसे अभी मैं गया था मोरबी, हम लोग 16 एकड़ जमीन खरीदी है, तो उसमें हम सनातन धर्म पढ़ाने के लिए ही कॉलेज खोल रहे हैं, और कुछ पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि आज इसी की कमी है। उसमें चर्चा करूंगा। तो मोरबी गए टाइल्स के लिए, तो हमें एक जो थोड़े जान पहचान के थे, वो थोड़ा सा चर्चा करी, तो बोलने लगे देखिए प्रभु जी, हम आपको, आप तो छोड़िए, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर रेट भी नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर नहीं है। हम स्पेशल रेट्स किसको देंगे? अपने परमानेंट कस्टमर को देंगे। आप तो एक बार आए, आप खरीदोगे और चले जाओगे। तो हर व्यक्ति हर चीज के अंदर, हर रिश्ते के अंदर क्या ढूंढ रहा है? परमानेंसी ढूंढ रहा है, जो कि कभी समाप्त ना हो, जो कि कभी खत्म ना हो। अर्थात वो ऐसी सेवाएं ढूंढ रहा है जो कि कभी समाप्त ना हो। परंतु ये तो बड़ा अजीब सिस्टम हो गया प्रभु जी। हमारी हर सेवा खत्म हो जाती है, या तो हम खत्म हो जाते हैं, सेवा देने लायक रहते नहीं, या जिसकी सेवा कर रहे हैं वो नहीं रहता। सही बात है, गलत बात है? हैं जी? या तो कस्टमर नहीं रहा, या कस्टमर को सर्व करने वाला नहीं रहा, या तो बॉस नहीं रहा, या तुम नहीं रहे। माता पिता की सेवा कर रहे हो, या तो आप चले जाओगे या माता पिता चले जाएंगे। हर चीज क्या है प्रभु जी? टेम्पररी है, परंतु आप ढूंढ क्या रहे हो? परमानेंट। और कैसा परमानेंट? जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी खत्म ना हो। और उसके लिए हमारे संस्कृत शब्दावली में नाम है सनातन। क्या है नाम प्रभु जी? सनातन। सनातन का मतलब है जो थी, है और रहेगी।
सनातन का मतलब जो थोड़ा सा और समझना चाहे उनको बता दूं, जिसपे समय का प्रभाव नहीं है, टाइम से बाहर, इट इज आउट ऑफ द टाइम, परव्यू ऑफ द टाइम, उसको सनातन कहते हैं। उसका जन्म नहीं हुआ, उसकी जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो जाएगी? तो हम लोग सब एक्चुअली सनातन ढूंढ रहे हैं। और धर्म का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अर्थ सेवा। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु जी? सनातन सेवा। क्योंकि सनातन सेवा का रिजल्ट भी सनातन होगा, टेम्पररी सेवा का रिजल्ट भी क्या होगा? टेम्पररी होगा। और अस्थाई चीजें कभी आनंद नहीं देती, टेम्पररी चीजें टेंशन देती हैं। परंतु हम ढूंढ वही चीज रहे हैं जो कि सही है। इसलिए सनातन धर्म का सर्व मीनिंग क्या हुई? सनातन सेवा। अब वो चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सो कॉल्ड हिंदू हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, सब सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा सनातन है प्रभु जी। आपको किसी ना किसी की सेवा करनी ही पड़ेगी। परंतु मजा तो जब आए जब वो व्यक्ति सामने वाला भी सनातन हो। क्या हो प्रभु जी? सनातन। अब हमारे एक पॉलिटिशियंस ने कह दिया सनातन को खत्म कर दो, इनफाइनाइट को फाइनाइट बना दो। हो सकता है प्रभु? पॉसिबल है। अनंत को सीमित कर दो। भाई साहब आप कह रहे हो अनंत और फिर कहते हो सीमित कर दो। कैसे कर सकते हो? ये मूर्खता है। सनातन का कोई हिंदू से लेना देना नहीं है। इनफाइनाइट का क्या हिंदू से लेना देना है प्रभु जी? बताइए, आप लोग बताइए। अनंत का क्या लेना देना है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या किसी भी सोच से? इसीलिए सनातन सेवा का कोई मतलब ही नहीं है किसी से। ये हर व्यक्ति कर रहा है। सेवा उसकी कभी खत्म ही नहीं होती, ना वो खत्म कर सकता है।